Yeah, dear student, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So all the student, today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी जेएनएम 2026 इंटेंस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बायोलॉजी एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे टुडे हम लोग जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के पार्ट सेकेंड एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने जो इसके पार्ट फर्स्ट वाले एमसीक्यू को हमने जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो आज यहाँ पे पार्ट सेकेंड वाले एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। सो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, अंतः प्रजनन करने वाले जीवों के समूह को क्या कहा जाता है। मतलब कि ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल जो कि इंटरब्रीडिंग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जीनस, प्रजातियां, परिवार, आदेश। यहाँ आदेश का मतलब है ऑर्डर और इसे हिंदी में बोला जाता है गण। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी वाला, प्रजातियां, स्पीसीज। अगला प्रश्न है, किस जीव में प्रोटोप्लाज्म और कोशिकीय संरचना अनुपस्थित होती है। शैवाल, वायरस, कवक, बैक्टीरिया। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी वाला। जो वायरस होते हैं विषाणु, उनमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म और सेलुलर स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। लिनियस ने, डी कैंडोले ने, प्लिनी द एडलर ने, बेंथम और हुकर ने। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम बोल रहा है, जहाँ पर आर्टिफिशियल सिस्टम बोला जाए वहाँ पे जो है लिनियस रहेंगे। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की मूलभूत इकाई या मूल इकाई क्या है। प्रजातियां, संघ, जीनस, परिवार। तो यहाँ पे परिवार जिसको हमने आपको कल बताया था केपीसी ऑफ जीएस, तो यहाँ पे फैमिली इंग्लिश में बोला जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला। स्पीसीज क्या है, वर्गीकरण की मूल इकाई होती है प्रजातियां। अगला प्रश्न है, प्रजाति को अंतर प्रजनन करने वाले व्यक्तियों की एक आबादी के रूप में परिभाषित किया गया था जो प्रजनन की दृष्टि से अन्य आबादी से अलग है। किसने किया था, मतलब किसने यहाँ जो है स्टेटमेंट दिया था, यहाँ पे यही बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है जेबी लैमार्क। यहाँ पे जेबी लैमार्क का मतलब जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, अर्नेस्ट मेयर, कैरोलस लिनियस। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ए जो है स्टेटमेंट अर्नेस्ट मेयर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है, 20वीं सदी का डार्विन कौन है। अरस्तु, अर्नेस्ट मेयर, कैरोलस लिनियस, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है फादर ऑफ बॉटनी के, मतलब बोले तो वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है और जो है कैरोलस लिनियस को जो है वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। सो 20वीं सदी का जो डार्विन पूछा है यहाँ पे वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, अर्नेस्ट मेयर। अगला प्रश्न है, द्विपद नामकरण में दो नाम कौन कौन से होते हैं। तो इसे जो है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। परिवार और वंश, वंश और प्रजाति, प्रजातियां और विविधता, आदेश और परिवार। सो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो दो नाम होते हैं वह होता है वंश और प्रजाति। जीनस आप ऐसे याद कर सकते हैं शॉर्टकट में, जी के जीएस आपको पता होगा तो जीएस। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में दो नाम होते हैं, जीनस होता है वंश और प्रजाति होता है स्पीसीज। अगला प्रश्न है, नामकरण, पहचान और वर्गीकरण से जुड़ी शाखा या विज्ञान को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी, वर्गीकरण, शारीरिक क्रिया विज्ञान, आकृति विज्ञान। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, उसे जो है वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वंश की तुलना में लक्षणों में कम सामान्य है। प्रजातियां, परिवार, कक्षा, प्रभाग। तो यहाँ पे कक्षा का मतलब है क्लास, जो कि हमने आपको बताया था। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, प्रजातियां। अगला प्रश्न है, द्विपद नामकरण किसके द्वारा शुरू किया गया था या फिर दिया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है डी विरीज, सेकेंड है कैरोलस लिनियस, थर्ड है हक्सले एंड लास्ट ऑप्शन है जॉन रे। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला, कैरोलस लिनियस ने द्विपद नामकरण या फिर बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था।
अगला प्रश्न है विभाजन और संघ की वर्गीकरण श्रेणियों के बीच क्या अंतर है। सो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। विभाजन पौधों को संदर्भित करता है। जब डिवीजन होगा तभी तो प्लांट में क्या होगा, ग्रोथ होता है। जबकि संघ जो है जानवरों को संदर्भित करता है। संघ में क्या होते हैं, जैसे मान लो आर्थ्रोपोडा फाइलम है तो इसमें इंसेक्ट को क्या होता है, रखा जाता है। इंसेक्ट वाले एनिमल्स को जो है फाइलम में रखा जाता है। अगला प्रश्न है न्यू सिस्टमैटिक शब्द का प्रचलन किसके द्वारा हुआ था। बेंथम और हुकर, लिनियस, जूलियन हक्सले, एपीडी कैंडोले। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला, जूलियन हक्सले के द्वारा। अगला प्रश्न है लिनियस ने नामकरण की एक प्रणाली विकसित की जिसे क्या कहा जाता है। एक पद, स्थानीय भाषा, द्विपद, बहुपद। तो इसे जो है द्विपद कहा जाता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अगला प्रश्न है नामकरण में क्या होता है। तो नामकरण जो होता है जब नोमेनक्लेचर किया जाता है तो उसमें वंश और प्रजाति दोनों को इटैलिक में मुद्रित किया जाता है। मतलब कि जैसे ऐसे तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिख रहे हैं मैजीफेरा इंडिका, ऐसे लिखा जाए और अंडरलाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है सभी जीवित जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि। सभी जीवित जीव एक दूसरे से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वे समान आनुवंशिक सामग्री साझा करते हैं, जेनेटिक मटेरियल इंटरफेरेंस करते हैं, लेकिन अलग अलग डिग्री पर। अगला प्रश्न है अंतर विशिष्ट संकर का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे रहेगा टाइगर और कुत्ता। सॉरी, यहाँ पे जो लाइगर लिखा है तो यह हो जाएगा टाइगर और डॉग। टाइगर और कुत्ता, टाइगॉन और वाघ, बिल्ली और शेर, टाइगॉन और टाइगर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर टाइगॉन और टाइगर। अगला प्रश्न है प्राणि विज्ञान के जनक कौन है। तो प्राणि विज्ञान के जनक जो है अरस्तु है, जूलॉजी के, हमने आपको पहले ही बता दिया था। अगला प्रश्न है फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण किस पर आधारित है। जो जाति वृत्तीय वर्गीकरण होता है वह किस पर बेस्ड होता है। उपयोगितावादी प्रणाली, आदतें मतलब कि व्यवहार बिहेवियर पर, समग्र सामान्यताएं, सामान्य विकासवादी वंश। सो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, सामान्य विकासवादी वंश। अगला प्रश्न है आधुनिक वर्गीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड क्या है। सो फर्स्ट ऑप्शन है आकृति विज्ञान में समानताएं, शारीरिक और शारीरिक लक्षण, प्रजनन आदतें, नोटोकार्ड की उपस्थिति या अनुपस्थिति। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, शारीरिक और शारीरिक लक्षण मतलब एनाटॉमी एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। अगला प्रश्न है जंतुओं के वर्गीकरण में वर्ग की इकाई जो फाइलम होता है वह पौधों के वर्गीकरण में किस पदानुक्रमिक स्तर के तुल्य है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला। जैसे अगर एनिमल में देखा जाए तो एनिमल में क्या होता है, फाइलम जो कि सबसे ऊपर होता है। और जो यहाँ पे क्या होगा फाइलम है, तो प्लांट में अगर देखा जाए तो प्रभाग, यहाँ पे जो प्रभाग है जो डिवीजन रहेगा, डिवीजन या क्या होता है सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पे जो फाइलम है वो डिवीजन के इक्वल होता है इन प्लांट के कैरेक्टर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक कार्य केवल हरे पौधों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जानवरों द्वारा नहीं। तो जानवर द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाएगा और प्लांट द्वारा किया जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट के द्वारा किया जाएगा क्योंकि इनमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, आपको भी पता है। बट एनिमल में क्लोरोफिल नहीं होता है तो यह कार्य इनके द्वारा नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न जैसे जैसे हम वर्ग की पदानुक्रम में एक प्रजाति से दूसरे जगत की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य विशेषताओं या अभिलक्षणों की संख्या बढ़ती जाती है, समान रहे, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ या घट सकती है, क्या होता है। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला, सामान्य अभिलक्षणों की संख्या क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली में निम्नलिखित में से किस एकल जगत में नीले हरे शैवाल, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया शामिल हो सकते हैं। कवक, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा। तो सबसे पहले आपको याद कर लेना है क्या, पीएम प्रोकैरियोटिक, ऐसे याद कर लेना आपको। मान लीजिए अभी हम बता रहे, तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 23 का वह हो जाएगा डी वाला, मोनेरा। तो बी से क्या होगा, बैक्टीरिया, पी से क्या होगा, प्रोकैरियोटिक, एम से क्या होगा, मोनेरा। तो प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाएंगे, मोनेरा में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आप चाहे बीपीएम याद कर लीजिए
BPM याद कर लीजिए या फिर PBM याद कर लीजिए, जैसे आपसे बने आप वैसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नाम में लेखक का नाम छपा होता है संक्षिप्त, बड़े अक्षर में, बोल्ड में, इटैलिक में। तो वैज्ञानिक नामों में जो लेखक होते हैं उनका नाम संक्षिप्त अक्षर में छपा होता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, संक्षिप्त। अगला प्रश्न है, लिनियस द्वारा प्रयुक्त वर्गीकरण प्रणाली कौन सी थी? प्राकृतिक प्रणाली, कृत्रिम प्रणाली, फाइलोजेनेटिक प्रणाली, अलैंगिक प्रणाली। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, आर्टिफिशियल सिस्टम था। अगला प्रश्न है, वर्ग की वर्गीकरण की मूल इकाई या सबसे छोटा वर्ग क्या इकाई क्या है? तो प्रजाति होता है, क्या होता है? स्पीसीज, स्पीसीज होता है। अगला प्रश्न है, फाइलोजेनी के बिना वर्गीकरण मांस के बिना हड्डियों के समान है। मतलब कि जो फाइलोजेनी है उसके बिना वर्गीकरण जो है इम्पॉसिबल है। और उसी तरह बोल रहा है कि जैसे मांस के बिना हड्डी होता है वही उसी के इक्वल है। तो यह कथन किसने दिया था? ओसवाल्ड टिप्पो, जॉन हॉचिंसन, तख्तजन, बेंथम और हुकर। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी वाला, तख्तजान ने। अगला प्रश्न है, सिस्टमैटिक से तात्पर्य किस अध्ययन से है? सो करेक्ट ऑप्शन है जीवों की विविधता और उनके बीच संबंध से। ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक टैक्सॉन क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, किसी भी रैंकिंग का एक वर्गीकरण समूह होता है टैक्सॉन। अगला प्रश्न है, निकट से संबंधित वर्गों के समूह को क्या कहा जाता है? तो निकट से संबंधित वर्गों के समूह को जो है फाइलम कहा जाता है। क्या? फाइलम, संघ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मांसल अंगों के भंडारण के लिए प्रयुक्त परिरक्षक द्रव प्रिजर्वेटिव लिक्विड क्या है? यहाँ पे है FAA, एथिल एल्कोहल, एस्टिक एसिड, फार्मेलिन। सो करेक्ट ऑप्शन है फार्मेलिन। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसके 40% सॉल्यूशन को ही क्या बोला जाता है? 40% सॉल्यूशन को जो है फार्मेलिन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, द्विपद नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो लिनियस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर स्थित तापमान बनाए रखना किसका उदाहरण है? शरीर के अंदर स्थिर तापमान, स्थिर तापमान मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए रखना, किसका उदाहरण? होमियोस्टैटिस, नकारात्मक प्रतिक्रिया लूप, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, इसे होमियोस्टैटिस कहा जाएगा, समस्थापन। अगला प्रश्न है, फाइलम शब्द किसके द्वारा दिया गया था? क्यूवियर, हैकल, थियोफ्रेस्टस, लिनियस। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, हैकल ने दिया था। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की उच्चतम श्रेणी कौन से परिवार? एंड सेकेंड ऑप्शन है सीमा, थर्ड ऑप्शन है किंगडम एंड लास्ट ऑप्शन है कक्षा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, किंगडम, जगत। जगत क्या होता है? वर्गीकरण की उच्चतम श्रेणी होता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने ऐड किया है, तो इसको यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। आपको पता होगा जो अरस्तु थे, अरस्तु नामक साइंटिस्ट ने जीवों का पहला वर्गीकरण किया था और जीवों को दो समूह में बांटा था, किसमें? प्लांट और जो है एनिमल्स में डिवाइड किए थे। सेकंड यहाँ पे पॉइंट है, थियोफ्रेस्टस नामक साइंटिस्ट जो कि वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। इन्होंने पौधों का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था जिसमें पौधों को औषधीय, खाद्य, शोभाकारी आदि में जो है बांटा था। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी का फादर भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे पॉइंट है, जॉन रे नामक साइंटिस्ट ने स्पीसीज की वैज्ञानिक परिभाषा दी, जीवों को संरचना व विशेषताओं के आधार पर क्लासिफाइड किया था। अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। इनकी पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी है, जिसमें इन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन, दो सिस्टम दिए थे जिसमें प्लांटी और एनिमेलिया आते हैं। अर्नस्ट हेकल नामक साइंटिस्ट ने फाइलम शब्द दिया था और प्रोटिस्टा का सुझाव दिया। ये जो है 3 किंगडम सिस्टम दिए थे जिसमें प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, अगला यहाँ पे मतलब पॉइंट्स है, रॉबर्ट विटेकर नामक साइंटिस्ट ने 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया था, जिसमें मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांटी आता है और एनिमेलिया आता है। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने ही ऐड किए था। सो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।